आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब। नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी धमकी लगा दी जब हमजा शहबाज अंदर से वारदातें डाल रहे होंगे, सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करनी पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो कहा जाता ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिल आखिर इलेक्शन जो कौमी असम्बली के और तमाम सूबाई असम्बलियों के उनके नताइज मुकम्मल हो गए हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के रिज़ल्ट कब आए हैं। 4-5 दिन लगे रिज़ल्ट मुकम्मल होने में। और कल एक वो चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि हमारे जो इलेक्शन नताइज है ये टेस्ट मैच की तरह थे। जैसे टेस्ट मैच 5 दिन चल रहा है तो ये भी टेस्ट मैच की तरह चले हैं और 5 दिन बाद बहरहाल नताइज आए हैं। इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कौमी असम्बली की, वफाक की, वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, क्या हो रहा है, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, लाहौर में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ ही ये कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, ये दो चीज़ें हैं। देखें, पहले बात कर लेते हैं रिज़ल्ट के ऊपर। 266 नशिस्तों का जो है उसमें एक पे आपको पता है कि इलेक्शन मुलतवी हुआ है और उम्मीदवार एक जो रेहान ज़ेब जिनको शहीद किया गया और 265 पे था, उसमें से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं 101। इसमें से कहा जा रहा है कि 93 जो हैं वो पीटीआई के हैं। अच्छा, पीटीआई की पहले आज़ाद गए हैं 107 पे, 107 से कम होते होते फिर करते 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 इनको ले जाया गया है 92-93 पे इनको ले जाया गया। यानी ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें डिक्लेयर्ड सीटों के बाद कम होना शुरू हुई हैं, बढ़ना शुरू नहीं हुई। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद नून लीग 75, जो कहते थे हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे और जो कहते थे कि पाकिस्तान के लोगों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। पीपल्स पार्टी 54, MKM 17, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान 4, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेकाम पाकिस्तान और बाप 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुए। नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तून मिली अवामी पार्टी, पख्तून खा, नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, MWM एक नशिस्त पर जीत सके। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि हुकूमत किसकी मान रही है, इधर उधर नहीं जाते, बराह रास्त आते हैं। देखें, बात यह है कि ये तय हो गया है कि हुकूमत होगी इनकी यहाँ पे ज़ाहिर है मखलूत हुकूमत इनकी होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की वफाक में, और पंजाब में भी मखलूत भी होगी और सारी चीज़ें। अच्छा, असदुल्ला खान साहब ने खबर दुरुस्त दी है। असदुल्ला खान साहब की खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब। अच्छा, हुआ ये था कि पहले जो है वो तय हो गया था कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगी, क्रॉस लग गया था। लेकिन फिर अब जब मियां नवाज शरीफ हारे हैं और उनको शिकस्त हुई है दोनों सीटों पर वो हार गए, मानसेरा में भी और लाहौर में भी यास्मीन राशिद साहिबा से। लेकिन फिर उनको ज़ाहिर है लाहौर से जिताया गया और मियां साहब इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मियां साहब इस वक्त अपसेट भी थे, बरहम भी थे। और मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी धमकी लगा दी। उन्होंने कहा कि जी मैं हुकूमत नहीं बना रहा और आप बना लें आपने जिसकी बनानी है। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ हुकूमत बनाने से पीछे हट जाते तो पीटीआई को तो हुकूमत बनाने नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए। और वैसे भी अभी वो इस पोजीशन में है ही नहीं, क्योंकि उनकी 47 से ज़्यादा सीटों पर धांधली की गई है। पहले 47 के ऊपर की गई थी, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर वो 47 के ऊपर धांधली ना होती फिर तो पीटीआई सादा अक्सरियत तो कन्फर्म थी उनकी, यानी मखसूस नशिस्तों के बगैर भी पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी। लेकिन पीटीआई के साथ जो हुआ वो और जो हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो पीटीआई को तो अभी आप साइड पे रखते हैं, मैं बाद में आता हूँ पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। अच्छा, अब जब मियां नवाज शरीफ ने ये धमकी लगाई तो उसका फिर मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा ये हुआ कि वो अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में आए। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ कहते कि मैंने नई हुकूमत बनानी, मैंने अपोजिशन में बैठना है, पीटीआई पहले अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी अकेली बना नहीं सकती थी, तो फिर सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करनी पड़ती और एक बहुत बड़ा बहरान सामने आ जाता और फिर दोबारा इलेक्शन होते, फिर एक पूरी दोबारा एक चीज़ें होती, बहुत ज़्यादा होता। और अब जब भी इलेक्शन होगा तो ये बात ध्यान में रखें कि पहले से ज़्यादा टर्नआउट होगा, इस टर्नआउट से ज़्यादा टर्नआउट होगा। और उसकी वजह यह है कि जो ये है जो वोटर है उसको अपनी वोट की पर्ची का जो है वो उसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया है और अब पहले से ज़्यादा जो है वो टर्नआउट होगा। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हुआ तो मियां साहब ने कहा जी मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाएं। अब मियां साहब को ये बात समझाई गई, बहुत कहा गया कि मियां साहब जो आपकी बेटी तो हार गई थी, मरियम नवाज़ हार गई थी, महर शराफत जीत गए थे, कैसे इसको एक लटकी रहेगी, सारी हुकूमत एक धागे से बंधी रहेगी। लेकिन मियां साहब ने कहा कि अदालतें आपकी, जज आपके, ट्रिब्यूनल्स आपके, इलेक्शन कमीशन आपके, तो कोई मसला नहीं है। और किसकी ज़रूरत है कि कोई ये फैसला करे कि मरियम नवाज़ की सीट के ऊपर फेयर फैसला दे दे और डी सीट कर दे और कहे कि नहीं जी महर शराफत जीत गए। तो मियां साहब ने कहा कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसलिए मियां साहब अब इस बारगेनिंग पोजीशन में कामयाब हुए हैं कि मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना दें। और ये पहले भी एक था कि अगर मियां के ऊपर अगर अक्सरियत ना आई, इत्तेहादी हुकूमत हुई, तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे
और नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठ के अपनी बेटी की हुकूमत को सक्सेसफुल बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि अब तो मियां साहब के लिए और भी ज़्यादा मसला है, जब हमजा शहबाज अंदर से वारदातें डाल रहे होंगे, इनके अपने लोग अंदर से वारदातें डाल रहे होंगे कि किसी तरह से मरीम नवाज़ नाकाम हो और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गेम जो है वो पंजाब में ऑन रहे, तो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखें, लाहौर में सब जोड़ तोड़ चल रहा है। एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत थी, अवाम के मैंडेट की हुकूमत की ज़रूरत थी, जो अवामी तवक्कुआत पर की तर्जमान हो, जो अवाम को जो है जो रूल कर सके, जो वाकई जीती हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सारे चोर डाकू लुटेरे बैठ के आपस में बंदर बांट कर रहे हैं और ये पीडीएम से भी बदतर हुकूमत होगी। हर चीज़ बिकेगी, हर चीज़ की बोलियाँ लगेंगी, डिलीवर इन्होंने करना नहीं है। लेकिन आप इनको आने दें, हम भी इंशाल्लाह इन पे जो इनके मंशूर हैं, जो इनकी वो सारी इनके वादे हैं, वो सारे कुछ चलाएंगे, बताएंगे इनको और देखेंगे ये क्या करते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो पीटीआई है उसके ऊपर आ जाएं। देखिए, इनके मैं बता दूं कि अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं ना। वो खबरें भी आई मीडिया पे कि चेयरमैन सेनेट फिर हमारा होगा, फलाना हमारा होगा। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये नहीं देखा जाता। मसला क्या होगा, पहले तकसीम होंगी वजारतें। वजारतें इनकी कैसे तकसीम होती हैं? ऐसे तकसीम नहीं होती कि यार ये आपके पास बड़े अच्छे बंदे हैं, ये वजारतें आप बहुत अच्छी चला सकते हैं, ये हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हम अच्छी चला सकते हैं, ये नहीं होता। इनका ये होता है कि ये वजारत जो है इसमें महीने का 5 अरब बन सकता है, 10 अरब बन सकता है। अच्छा, ये वजारत जो है ना इसमें तो 2.5 अरब बनता है। चलें आप इस एक ही जगह ना 2 ले लें, ताकि आपका भी 2.5 अरब इनका हो जाएगा, 5 अरब हो जाएगा, हमारी एक में 5 अरब बन जाएगा। पहले वजारतें तकसीम होंगी, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, ये तय हो जाएगा। पहले इसको इतनी देनी है, ये देनी है। फिर पार्टियों के बंदे पहले नामजद हो जाएंगे कि हमें इतनी वजारतें चाहिए, हमारे इन बंदों को वजारतें दी जाएंगी, हमारे इन को, हमारे इन को। फिर उनमें से एक एक बंदे को एक एक वजारत में फिट किया जाएगा। कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ कि बजाय इसके कि ये देखा जाता, पहले तो मैंडेट अवाम का जो था उसके मुताबिक हुकूमत बनती, नंबर 1 वो नहीं हो रहा। दूसरा ये नहीं हो रहा कि मतलब चलो इन जमातों में कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे, सारे बुरे नहीं हैं, और अगर इनमें अच्छे लोग नहीं हैं तो एक्सपर्ट्स लिए जा सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स लिए जा सकते हैं, उनसे चलवाया जा सकता है, वो भी नहीं है। तो पहले वजारतें बंदर बांट होगी नंबर्स में, फिर वजारत पैसों वाइज बंदर बांट के ताकि बराबर हों। फिर उसके बाद ये होगा कि हमने किन किन अपने लोगों को एडजस्ट करना है और उनको फिट किया जाएगा मुख्तलिफ वजारतों में। यानी आप ये देख लें कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है, हो सकता है वहाँ पे ऐसे बंदे को लगा दिया जाए जिसको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना ना आता हो, जिसका अपना ट्विटर अकाउंट ही ना हो, जो सोशल मीडिया पे ही ना हो, जिसको सोशल मीडिया ऐप्स का ही ना पता हो, जिसको टेक्नोलॉजी का ना पता हो, जिसको आईटी की एबीसी का ना पता हो, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी और ये चीज़ें लगा दी जाएगी। ये इस मुल्क के अंदर होगा तो कैसे मतलब चीज़ें आगे चलेंगी, तो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखें, लाहौर में सब जोड़ तोड़ चल रहा है। एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत थी, अवाम के मैंडेट की हुकूमत की ज़रूरत थी, जो अवामी तवक्कुआत पर की तर्जमान हो, जो अवाम को जो है जो रूल कर सके, जो वाकई जीती हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सारे चोर डाकू लुटेरे बैठ के आपस में बंदर बांट कर रहे हैं और ये पीडीएम से भी बदतर हुकूमत होगी। हर चीज़ बिकेगी, हर चीज़ की बोलियाँ लगेंगी, डिलीवर इन्होंने करना नहीं है। लेकिन आप इनको आने दें, हम भी इंशाल्लाह इन पे जो इनके मंशूर हैं, जो इनकी वो सारी इनके वादे हैं, वो सारे कुछ चलाएंगे, बताएंगे इनको और देखेंगे ये क्या करते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो पीटीआई है उसके ऊपर आ जाएं। देखिए, इनके मैं बता दूं कि अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं ना। वो खबरें भी आई मीडिया पे कि चेयरमैन सेनेट फिर हमारा होगा, फलाना हमारा होगा। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये नहीं देखा जाता। मसला क्या होगा, पहले तकसीम होंगी वजारतें। वजारतें इनकी कैसे तकसीम होती हैं? ऐसे तकसीम नहीं होती कि यार ये आपके पास बड़े अच्छे बंदे हैं, ये वजारतें आप बहुत अच्छी चला सकते हैं, ये हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हम अच्छी चला सकते हैं, ये नहीं होता। इनका ये होता है कि ये वजारत जो है इसमें महीने का 5 अरब बन सकता है, 10 अरब बन सकता है। अच्छा, ये वजारत जो है ना इसमें तो 2.5 अरब बनता है। चलें आप इस एक ही जगह ना 2 ले लें, ताकि आपका भी 2.5 अरब इनका हो जाएगा, 5 अरब हो जाएगा, हमारी एक में 5 अरब बन जाएगा। पहले वजारतें तकसीम होंगी, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, ये तय हो जाएगा। पहले इसको इतनी देनी है, ये देनी है। फिर पार्टियों के बंदे पहले नामजद हो जाएंगे कि हमें इतनी वजारतें चाहिए, हमारे इन बंदों को वजारतें दी जाएंगी, हमारे इन को, हमारे इन को। फिर उनमें से एक एक बंदे को एक एक वजारत में फिट किया जाएगा। कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ
कि बजाय इसके कि ये देखा जाता, पहले तो मैंडेट अवाम का जो था उसके मुताबिक हुकूमत बनती, नंबर 1 वो नहीं हो रहा। दूसरा ये नहीं हो रहा कि मतलब चलो इन जमातों में कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे, सारे बुरे नहीं हैं, और अगर इनमें अच्छे लोग नहीं हैं तो एक्सपर्ट्स लिए जा सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स लिए जा सकते हैं, उनसे चलवाया जा सकता है, वो भी नहीं है। तो पहले वजारतें बंदर बांट होगी नंबर्स में, फिर वजारत पैसों वाइज बंदर बांट के ताकि बराबर हों, फिर उसके बाद ये होगा कि हमने किन किन अपने लोगों को एडजस्ट करना है और उनको फिट किया जाएगा मुख्तलिफ वजारतों में। यानी आप ये देख लें कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है, हो सकता है वहाँ पे ऐसे बंदे को लगा दिया जाए जिसको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना ना आता हो, जिसका अपना ट्विटर अकाउंट ही ना हो, जो सोशल मीडिया पे ही ना हो, जिसको सोशल मीडिया ऐप्स का ही ना पता हो, जिसको टेक्नोलॉजी का ना पता हो, जिसको आईटी की एबीसी का ना पता हो, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी और ये चीज़ें लगा दी जाएगी। ये इस मुल्क के अंदर होगा तो कैसे मतलब चीज़ें आगे चलेंगी।